और देखिए सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाया जा सकता है। राज्यपाल उन्हें राजभवन बुला सकते हैं। ईसीआई के फैसले के बारे में पूरी जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में इन तमाम सियासी हलचलों के बीच ये बड़ी जानकारी कि सीएम हेमंत सोरेन को जल्द ही राजभवन बुलाया जा सकता है। कुछ ही देर बाद डेढ़ घंटे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ उनकी पार्टी यानी कि जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाया जा सकता है राज्यपाल की ओर से। अब से थोड़ी देर पहले यानी कि करीबन 2:30 बजे के आसपास राज्यपाल सीधे राजधानी रांची पहुंचे थे और अब से थोड़ी ही देर में यह खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत की जाएगी। उस बंद लिफाफे में क्या कुछ जानकारी है। और देखिए इस वक्त हमारे संवाददाता निरंजन लगातार हमारे साथ बने हुए, राजभवन के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है कि अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो बातें वो खुलकर अब स्पष्ट हो पाएंगी। और क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है राज्यपाल को सौंपा गया है, उसी समय से पूरी सियासत दिल्ली से लेकर के रांची तक तेज हो गई है। और राज्यपाल जैसे ही यहाँ पहुँचे, राज्यपाल पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक सरगर्मी तेज हो गई है। बगल में मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ बैठक चल रही है। वहीं बीजेपी के मुख्यालय पर भी बैठक चल रही है। और राजभवन के अंदर से जो सूत्र आ रही है खबर, मुख्यमंत्री यहाँ आकर के मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा, खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और राजभवन बुला करके उनको अवगत कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, उन्हें जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बारे में उनको यह बताया जाएगा कि क्या इसमें मसला है, क्या इसमें लिखा गया है। लेकिन जो सूत्र आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें जो लिखा गया है, उस कहीं न कहीं उसमें सिर्फ इसका अंदाजा था कि 6 साल या 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं, जो दिल्ली के सूत्र हैं ईसीआई का, वो सिर्फ उसमें डिस्क्वालीफाई का ही उल्लेख किया है। ये यानी कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी, ये बात अब स्पष्ट सामने आ रही है। बिल्कुल सदस्यता तो उसमें जो उल्लेख किया गया है, इलेक्शन ईसीआई के जो हवाले से जो खबर आ रही है उसमें जिक्र किया गया है डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्यता का। उसको लेकर के अब यहाँ राजभवन अवगत कराएंगे, मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का मसला है, पूरे प्रदेश का मसला है, ना सिर्फ एक विधायक है। निरंजन, ये बताइए कि अब सदस्यता रद्द होने की बात तो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि ये उसमें साफ तौर पर लिखा गया है डिस्क्वालिफिकेशन की बात, लेकिन अब आगे क्या? जब ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाई जाएगी, इसके आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होगी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। चूंकि मैं बार बार ये अवगत करा रहा हूं कि राजभवन मुख्यमंत्री को यही उनके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उस रिपोर्ट है वो पढ़कर सुनाएंगे। इसमें ये जिक्र है। अब क्या करना है, या खुद से आपको इस्तीफा देना है, रिजाइन देना है, या फिर जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है एक राज्यपाल का, एक राजभवन का, वो अपनाना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इसी से अवगत कराया जाएगा मुख्यमंत्री को कि क्या आप खुद से इस्तीफा देंगे या फिर राजभवन की ओर से इसका प्रयास किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो जिक्र किया गया है उसके मुताबिक अब देखना यह है कि क्या राजभवन इस पर क्या निर्णय लेती है। आने वाला कुछ समय ही वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जो 29 अगस्त है, यानी 29 अगस्त को बसंत सोरेन के मामले को लेकर के भी चुनाव आयोग का फैसला आना है। क्या उसका इंतजार किया जाएगा, या फिर जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष की बैठक हो रही है, कहीं न कहीं वही फैसले लेने का इंतजार कर रही है। यानी कुल मिलाकर के राजभवन पर निगाहें टिक गई है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
यहाँ आकर, राजभवन आकर जो राज्यपाल के समक्ष अपनी बात क्या रखते हैं, या फिर राज्यपाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो जो अब उसमें जो उल्लेख किया गया है उनकी बातों को हेमंत सोरेन को यानी मुख्यमंत्री को पढ़ करके सुनाएंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। ये महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार पिछले 2 घंटे से रांची में सभी दलों के अंदर एक सियासी तूफान हलचल पैदा कर दिया है। लगातार सभी दल ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से उसको वक्तव्य दे रहे हैं। कोई सरयू राय ने ट्वीट करके कहा कि जो मेरा सूत्र है या फिर मेरा जो अनुभव है राजनीतिक सियासत वह 3 साल के लिए क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन कहीं भी इसका उल्लेख, मुझे जो सूत्र मिल रहे हैं इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में। सिर्फ इस एक बात का जिक्र जरूर है, डिस्क्वालीफाई, जो खनन लीज, माइनिंग लीज के मामले में था, अनगढ़ा माइनिंग लीज के मामले में था। मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। निरंजन, ये बताइए कि लगातार जेएमएम की तरफ से ये चर्चाएं पहले भी की जा रही थी और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। अभी कुछ देर पहले हमने प्रवक्ता से भी बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बातें हमारे सामने रखी नहीं गई है, ये बात हम जानते। और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार वो अपने आवास से बाहर खड़े लोगों का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर खड़े हैं, मौजूद हैं। अभी हमने आपको दिखाई थी कि वो रंगारंग तस्वीर जब तमाम जो लोग हैं वो उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले हैं और सभी का अभिनंदन करते हाथ जोड़कर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। आज का दिन एक तरफ बेहद अहम है, लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं दिख रही है। वो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवास के बाहर की, जहां पर सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ वहां पर हैं मौजूद, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। अविनाश, क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन? जाने का जगह है, सड़कों पर है, विभिन्न राज्य के कोने कोने के पुलिस कर्मियों के बीच एक उत्साह एक माहौल है। और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है, रहेगा कि यहाँ के हर कर्मचारी खुले मन से निर्भीक होकर काम करे और राज्य को एक देने में अपनी भूमिका निभाए। आप सबको मालूम है कि राज्य में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल कोई जंगलों में, कोई शहर में, कोई नक्सली क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। सभी लोगों के साथ, सभी लोगों की अपने व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं और व्यक्तिगत उनकी भी जिंदगी होती है। आज सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार है। साइलेंट रहिए भाई। हर वर्ग का, हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को, और हमारा ये प्रयास है कि वो सम्मान उनको मिले। उसका प्रयास लगातार जारी है। कल भी हमने काम किया, आज भी हम काम में हैं और आज हमारे कर्मियों का आभार स्वीकार कर रहे हैं। मैं इनके आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अविनाश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वहां पर सभी लोग
जिंदाबाद के नारे तो लगा ही रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को शुभकामनाएं दी। मेंस एसोसिएशन के लोग वहां पर उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये तमाम राजनीतिक हलचल को लेकर किसी भी तरह की बात स्पष्ट तौर पर सामने नहीं रखी, वो वापस लौट गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की, जहां मेंस एसोसिएशन के लोग पहुंचे थे उनका शुक्रिया अदा करने। ढोल नगाड़ों के साथ रंगारंग तस्वीर वहां पर देखने को मिली। और इस वक्त अविनाश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इससे स्पष्ट, अविनाश हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि ये जो राजभवन जाने की बात सामने आ रही है, क्या इसको लेकर किसी तरह की चर्चा अब और ज्यादा सामने आई है? कुछ अपडेट सामने आ पा रहा है? कब तक उन्हें राजभवन बुलाया जा सकता है? क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले, सभी का अभिनंदन किया, शुक्रिया अदा किया, कुछ बात सामने आई है? ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देख रहे हैं। देखिए, सभी का अभिनंदन करते हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उनके आवास के बाहर की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद हैं। मेंस एसोसिएशन के तमाम कर्मचारी वहां पर उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। जो योजनाएं, जो सौगात उनकी तरफ से उन लोगों को दी गई है, इसको लेकर के तमाम मेंस एसोसिएशन के लोग ढोल नगाड़ों के साथ, गुलदस्ते के साथ उनका अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, सभी का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं, सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड में जो सियासी हलचल तेज है, इसको लेकर किसी तरह की चर्चा उन्होंने नहीं की। आपको ये बता दें कि शाम 4:30 बजे का वक्त रखा गया है, जब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जेएमएम के विधायक, नेता सभी मौजूद होंगे और ये तमाम सियासी हलचल के बीच वो अपनी बातें सामने रखेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर भी अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, सलीके से, जिस तरीके से कानूनी तरीका होता, जो कानूनी तरीका होता है, उस हिसाब से कहीं से भी ये बात उन तक नहीं पहुंची है कि राजभवन जाना है या इस तरह की बात। और अब जेएमएम प्रवक्ताओं का भी कहना है कि ये बातें हम तक नहीं पहुंचाई गई है। अब ऐसे में क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं, कैसे अपना पक्ष रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी का अभिनंदन कर रहे हैं और आप इस वक्त बीजेपी कार्यालय के मौजूद हैं, वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर? क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, मध्यावधि चुनाव कराए जाए, ये बातें कही जा रही है। देखिए, अब बीजेपी जो पार्टी दफ्तर है, यहाँ हलचल तभी तेज होगी जब राजभवन की ओर से कोई ऐसा स्पष्ट संदेश आता है आपको सीएम हाउस को कि उनको वहाँ जाना है, या ईएसआईसी निर्वाचन आयोग से वास्तव में क्या संदेश आया है और उस राज्यपाल क्या फैसला लेंगे। फिलहाल जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी ऑफिस में जो है गतिविधि जो है थोड़ी सी अभी हल्की सी पड़ गई है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। सभी लोग अपने कमरे में हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपने कमरे में हैं, वहाँ भी मंथन चल रहा है और सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम नेता अपने अपने कमरों में हैं। जस्ट कह सकते हैं कि इंतजार हो रहा है उस चीज़ का कि जहाँ पर जैसे ही कुछ गतिविधि तेज होगी तो यहाँ भी हलचल बढ़ेगी, लेकिन सब कुछ वेट एंड वॉच में है। और यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि राजभवन में जैसे अगर वहां से हेमंत सोरेन को ऐसा कुछ वहां बुलावा आता है, जैसा कि अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है और यहां से भी कहा जा रहा है कि संजय, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति अब आगे की बनाई जा सकती है? क्या कुछ हलचल और बीजेपी में देखने को मिल सकती है? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, अब आगे की रणनीति उनकी तरफ से क्या तैयार की जाएगी?
देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया है, बल्कि सब कुछ छोड़ दिया है, सीएम और सरकार पर छोड़ दिया है और उनसे नैतिकता की आशा वहां से की जा रही है। लेकिन बीजेपी का अपना पक्ष क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी की ओर से क्या स्टैंड होगा, बिल्कुल कुछ भी तस्वीर साफ नहीं की गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि हाँ, सरकार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की गई है, बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की मांग की। साथ दीपक प्रकाश ने साफ कहा कि सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होगी। लेकिन बीजेपी क्या सोच रही है, पार्टी की क्या रणनीति है, बीजेपी का आगे स्टैंड क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ भी साफ नहीं किया गया, सिर्फ मंथन चल रहा है। और जान लीजिए कि जब मंथन चलता है तो मंथन के पीछे की जो चेहरा तस्वीर होती है बिल्कुल अलग होता है। आप समझिए कि अब ये धुंध का समय है, आईने पर धुंध है, थोड़ी देर के बाद कह सकते हैं कि जब धूल साफ होगी, राजभवन से ही धूल साफ होगी और जैसे ही धूल साफ होगी तमाम जगहों पर जैसे मैसेज जाएंगे, संदेश जाएंगे, सीएम आवास की ओर जाएंगे और जैसे जैसे वहां मैसेज जैसे फैलेगा, बीजेपी में चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, इनकी ओर से शिकायत की गई है, लिहाजा यहाँ हलचल होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात यह भी है कि चूंकि बीजेपी मुख्य शिकायतकर्ता में पूरे मामले को बीजेपी की ओर से उठाया गया है, लिहाजा जो ईएसआईसी की एक कॉपी है इनको भी आना चाहिए। लेकिन पार्टी ऑफिस से फिलहाल जो जानकारी दी गई है, ऐसी कोई कॉपी अभी पार्टी ऑफिस को नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही राजभवन से कुछ संदेश जाता है, सीएम आवास को जाता है, लिहाजा जैसे राजभवन ये क्या संदेश है निर्वाचन आयोग का इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर, जाहिर है उसके स्पष्ट होने के बाद ही बीजेपी में कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी। जी संजय, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, चारों तरफ शांतिपूर्ण माहौल ही दिख रहा है इस वक्त और जाहिर सी बात है लगातार चर्चाएं हो रही है, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। झारखंड में सियासी हलचल भी तेज है। अब इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? राजभवन पहुंचने की बात सामने आ रही थी और अभी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास पर मौजूद हैं। अब आगे क्या कुछ तैयारी की जा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है? अविनाश, अविनाश हमें ये बताइए कि अब लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहुंचना है और थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है जेएमएम की ओर से। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ अपडेट आप तक है? कैसी तैयारी चल रही है? क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? चलिए कट गया था फोन। और इस वक्त हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ राजभवन के बाहर से जुड़े हुए हैं। वहां की तस्वीरों को देखते हैं, क्या कुछ तैयारी वहां पर की जा रही है। निरंजन, क्या कुछ तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है कि अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचेंगे, उन्हें बुलाया जाएगा। क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, मुख्यमंत्री अब से कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4:30 बजे का टाइम है, उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि आप देखें तो जो राजभवन है यहाँ बिल्कुल शांत है, क्योंकि राज्यपाल अब से कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है उसके बाद यहाँ पहुँच कर क्या फैसला हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इतना तो तय जरूर है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो वैधानिक प्रक्रिया है, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ अगर कुछ ऐसा फैसला आता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट मूव करूंगा। तो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का संवैधानिक संस्था है और वहीं सुप्रीम कोर्ट भी भारत का एक संवैधानिक संस्था है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता है, इतना तय जरूर है, क्योंकि दोनों शीर्ष पद पर है। दोनों का संविधान में भी उल्लेख है, अनुच्छेद 324 में निरंजन, हम आपके पास फिर लौटेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, ये बताइए कि अब मौजूदा सरकार की तरफ से आगे क्या कुछ तैयारी की जाएगी? क्योंकि लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाया जाएगा और जेएमएम की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर हैं जो विकल्प हैं सरकार के पास, या अगर हम कहें हेमंत सोरेन के पास। इस वक्त सबसे पहले ये देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन जाएंगे तो जो चुनाव आयोग की राय है
उससे उनको अवगत कराया जाएगा। अब उसमें भी दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि या तो उनकी सदस्यता जारी है या सदस्यता जाने के साथ साथ अगर हम बात करें तो उनको चुनाव लड़ने से भी रोकने का कोई आदेश हो सकता है। तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि उन्हें राहत मिल सकती है। हालांकि जिस तरह से चर्चा लगातार सुबह से हो रही है, इसकी संभावना कम है और जेएमएम भी इस बात को समझ चुकी है। अब अगर हम उस विकल्प की ओर आगे बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सदस्यता जा रही है तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही फिर से एक बार सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और इसकी तैयारी हो चुकी है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो अब तक लोग नहीं जानते हैं, आपको ये न्यूज 18 के माध्यम से हम सबसे पहली जानकारी दे रहे हैं कि नई सरकार गठन के लिए भी जितने विधायकों की संख्या होनी चाहिए उनके हस्ताक्षर युक्त आवेदन, आप कह सकते हैं हस्ताक्षर युक्त जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो पहले से ही तैयार कर लिया गया है। मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी तब सरकार बनाना मुश्किल होगा, बहुमत का आंकड़ा जुटा पाना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जो 41 का आंकड़ा है उतने विधायकों का सहमति पत्र पहले से बनकर तैयार कर लिया गया है। ये प्रक्रिया आज सुबह तक पूरी कर ली गई है और ये कहा जा सकता है कि जो हम जिस विकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर सदस्यता जाती है तब मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में फिर से एक बार दावा किया जाएगा। अगर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का भी कोई आदेश उसके साथ रहता है तब ये देखना होगा कि गठबंधन के अंदर कौन से चेहरे हो सकते हैं, कौन से नेता हो सकते हैं जिनके नाम पर मुहर लगेगी। और उसमें भी जैसा कि लगातार ये बातें हो रही हैं, चाहे वो परिवार के अंदर से बात करें, संगठन अविनाश के अंदर निरंजन, से बात आप करें, सभी हमारे साथ जो बने रहे। ये तस्वीरें हम आपको हेमंत सोरेन की दिखा रही हैं। देखिए किस प्रकार से अभी मेंस एसोसिएशन के लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, अभिनंदन किया। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले, सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, सभी को शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि ऐसे ही सरकार आप सभी के लिए कार्य करती रहेगी। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सभी मेंस एसोसिएशन के लोग वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।